हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए। आज बात करेंगे भस्मासुर बकासुर की, जिन्होंने मतलब महादेव भगवान शिव ने जिनको मतलब वरदान दिया था कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वो इंसान भस्म हो जाएगा। एक दिन राक्षस योनि से जन्मा हुआ बकासुर भस्मासुर भगवान शिव की आराधना कर रहा था। भगवान शिव भोलेनाथ है। भगवान ब्रह्मा भी इतने भोले हैं कि मतलब जल्दी से सबको वरदान दे देते, पर श्री हरि है, माधव है, मधुसूदन है, मुकुंदा है, मुरारी है, केशव है, जनार्दन है, इतनी आसानी से सबको वर नहीं देते हैं, इतनी आसानी से सबको गुण नहीं देते हैं। यहाँ पे महादेव की आराधना स्तुति प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। और भस्मासुर की मतलब पूजा की वजह से यहाँ पे भगवान शिव प्रसन्न होते। राक्षस योनि से जन्मा हुआ भस्मासुर, इसकी योनि से यहाँ पे मतलब भगवान शिव की स्तुति से प्रार्थना से यहाँ पे भस्मासुर को भगवान शिव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। भस्मासुर मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति की वजह से मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मैं दूंगा। यहाँ पे भस्मासुर कहते हैं, भस्मासुर यहाँ पे कहता है कि मतलब महादेव आराध्य, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पे हाथ रखूँ वो इंसान भस्म हो जाए, चाहे वो इंसान हो मतलब बायोलॉजिकल हो, नॉन बायोलॉजिकल हो, चाहे नॉन लिविंग हो मतलब नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, चाहे वो मूविंग हो या नॉन मूविंग हो, वो मतलब ऑब्जेक्ट भस्म हो जाए। यहाँ पे भगवान शिव तथास्तु कहते हैं, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम जिसके सर के ऊपर हाथ रखोगे, तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो इंसान भस्म हो जाएगा। प्रकाशुर को यहाँ पे कहते वो इंसान भस्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अब भस्मासुर बोलते हैं कि मैं टेस्ट किसके ऊपर करूँ, भस्मासुर कहते मैं टेस्ट किसके ऊपर करूँ। अब यहाँ पे कहते हैं माधव मतलब महादेव को कहते हैं, भस्मासुर यहाँ पे महादेव को कहता है कि महादेव, मैं आपके सर पे हाथ रखता हूँ, आप भस्म हो जाएंगे तो पूरा कैलाश मेरा हो जाएगा और आपकी बीवी भी मेरी हो जाएंगी, माता सती माता पार्वती जी मेरी हो जाएंगी। यहाँ पे भस्मासुर यहाँ पे ऐसा सोचता है, तो भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए भगवान शिव के पीछे पीछे दौड़ता है भस्मासुर। भगवान शिव आराध्य देव जब मतलब आगे आगे भाग रहे थे, उनके पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा था। कैसा दृश्य होगा देखो तो सही आप लोग, सचा मतलब जरा सोचो कैसा दृश्य होगा। भस्मासुर पीछे पीछे, प्रकाशुर पीछे पीछे, और आगे आगे महादेव भगवान शिव कैलाशपति भोलेनाथ आगे आगे भाग रहे हैं यहाँ पे। और भस्मासुर मतलब भस्मासुर पीछे पीछे भाग रहा है कि शिव रुक जाओ मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, शिव रुक जाओ मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, ऐसा करके जोर जोर से चिल्लाता है। और पीछे पीछे भस्मासुर भागता है, बकासुर भागता है। तो भगवान शिव आगे भागते भागते के कहते है विष्णु बचा ले मुझे, है विष्णु बचा ले मुझे। तो भगवान विष्णु जब वैकुंठ में बैठे हैं अपने शेषनाग के ऊपर मन ही मन सोचते हैं, मैंने बोला था महादेव आप सभी लोगों के आई कार्ड दे के उसको वरदान दो, मतलब ये तो राक्षस योनि से जन्मा हुआ है, ऐसे लोगों को ऐसा वरदान दोगे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं जल्दी से सबको वरदान नहीं देता। यहाँ पे भगवान विष्णु थोड़ा स्माइल करते हैं और भगवान विष्णु ये भी सोचते अगर मैं नहीं गया तो भगवान शिव यहाँ पे मुसीबत में आ जाएंगे। तो और भगवान विष्णु सोचते हैं अगर मैं डायरेक्ट अपने रूप में गया तो क्या होगा कि वो मतलब बकासुर मेरे सर पे हाथ रख देगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। मैं चाहे तो महादेव का वरदान है उसको मैं नाबूद कर सकता, उसको मैं इनएक्टिव कर सकता हूँ, पर वो तो मतलब महादेव का वरदान का अपमान हो जाएगा, तो ऐसा मैं करूंगा नहीं। तो भगवान विष्णु यहाँ पे सोच रहे थे, तब भगवान शिव आगे आगे भाग रहे थे, जल्दी आ जाओ विष्णु जल्दी आ जाओ मुझे बचा लो। तो भगवान विष्णु एक मोहिनी अवतार में एक सुंदर कन्या के रूप में, इतना सुंदर अप्सरा के रूप में भगवान विष्णु समग्र सृष्टि का पालनहार जब स्त्री का वेश लिया होगा तो कैसे दिखते होंगे भगवान विष्णु, जरा सोचो कैसा उनका रूप होगा, कैसा उनका सौंदर्य होगा।
समग्र सृष्टि सभी देव देवताओं को लगा कि मोहिनी अवतार है, सबको हम घर लेके चले जाए, सब हम मतलब मोहिनी हमसे शादी कर ले, मोहिनी हमारे साथ रह ले। सबको मोहित करने वाली मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार, स्त्री रूप यहाँ पे तुरंत ही प्रकट होते हैं मोहिनी। तब मोहिनी था भरतनाट्यम डांस करने लगती है मोहिनी। यहाँ पे मोहिनी जी डांस करने लगते हैं और भगवान शिव भी सोचते हैं भाई साहब मैंने इनको कहीं देखा नहीं, ये कहाँ से आ गई। भगवान शिव ऐसा सोचते सोचते झाड़ होता है उसके पेड़ पे लटक जाते, चढ़ जाते हैं और झाड़ पे बैठे बैठे नटराज खुद स्वयं झाड़ के डालियां पकड़ के बैठ के सोच रहे हैं अगर ये मोहिनी अगर भस्मासुर नहीं होता ना तो इसको भी मैं कैलाश लेके जाता, उससे भी शादी कर लेता। भगवान शिव ऐसा सोचते हैं। अच्छा उसके बाद मतलब यहाँ पे मतलब भगवान विष्णु जो मोहिनी अवतार में थे वो डांस करना स्टार्ट करते हैं तो मतलब भस्मासुर वृकासुर था और भगवान शिव को भूल जाता है। यहाँ पे मोहिनी को बोलता अच्छा मैंने आपको देखा नहीं, अब कहाँ से हो। मोहिनी जी कहते हम तो यहीं से है, आपने मतलब हमारी तरफ आए नहीं होगे ना इसलिए नहीं देखा होगा। ऐसा ही मतलब क्रिटिक्स होता रहता, दोनों को बीच में बातचीत होती रहती है। तो यहाँ पे वृकासुर पूछता है मेरे से शादी करूंगी, और मोहिनी जी कहते हाँ मैं करूंगी शादी, क्यों नहीं करूंगी, पर तुम्हें मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी तरह डांस करना पड़ेगा। तो भस्मासुर कहता है, वृकासुर कहता है ठीक है मैं भी डांस करने लगता हूँ। भस्मासुर, वृकासुर और मोहिनी एक साथ डांस स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे डांस करते हैं, जैसे जैसे भस्मासुर और मोहिनी जी डांस करते हैं, वैसे ही भगवान जो विष्णु थे मोहिनी अवतार में वो अपने सर पे हाथ रखते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु मोहिनी जी अपने सर पे हाथ रखते हैं वैसे ही वृकासुर भी अपने सर पे हाथ रखता है और वृकासुर भस्म हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही भस्म हो जाता है भगवान शिव डालियां पकड़ के तुरंत डालियों को छोड़ के तुरंत ही नीचे आ जाते हैं पेड़ से, और भगवान जो विष्णु का हाथ पकड़ के मोहिनी का हाथ पकड़ के कहते हैं चलो कैलाश में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये स्टोरी सारा चीजें भागवतम में दिया गया, शिव पुराण में है सारा चीजें। तो भगवान शिव और मोहिनी के जो बीच में जो मिलन होता है उनके मिलन से एक पुत्र पैदा होता है, उनका नाम है धर्मा। आज भी यहाँ पे सबरीमाला टेम्पल है केरला में, और सबरीमाला टेम्पल में भगवान धर्मा की पूजा होती है। ब्रह्मचारी मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के ब्रह्मचारी रह के वहाँ पे 30 दिन तक हमें ब्रह्मचारी रह के मतलब कोई भी मतलब स्त्रियों के आसपास पे नहीं घूमना है, और ऐसे ही हमें भगवान धर्मा का हमें दर्शन करना है तभी हमें एंट्री मिलेगा। इतना कठिन होता है सारा चीज़ें। तो यहाँ पे भगवान मतलब मोहिनी का हाथ जैसे पकड़ते भगवान शिव, तो भगवान जो मोहिनी है भगवान के रूप में भगवान तो स्वयं हरि श्री हरि मोहिनी मतलब अपने मतलब रियल फॉर्म में आ जाते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं। अरे विष्णु तुम हो क्या? हाँ मैं, अरे यार क्या कर रहे हो, ऐसा ही करके वो मतलब बात करते हैं। भगवान शिव भी हंसने लगते हैं, तुम भी विष्णु कैसी कला करते हो। जो भगवान विष्णु है यहाँ पे समग्र संसार के पालनहार है, ऐसी ऐसी लीला करते हैं भगवान विष्णु। भगवान कृष्ण की जो भक्ति है बहुत कठिन होता है। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण से बात करना, उनसे मिलना, उनकी भक्ति करना। बाकी सभी जो देवी देवता है जैसे भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा है, उनको रिझाना, उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है। वो जो समग्र संसार के पालनहार है श्री हरि विष्णु माधव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा, उनको रिझाना, उनको मतलब खुश करना, उनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी आसानी से मेरे ठाकुर जी मेरे कृष्णा जी आपको वरदान नहीं देंगे, आपकी परीक्षा लेंगे और इंस्टेंट आपकी परीक्षा लेते हैं। सपोज मैंने बोल दिया मैंने आज वो मतलब कुछ भजिया नहीं खाना है, तो भगवान विष्णु भगवान कृष्णा तुरंत कहेगा अच्छा भजिया नहीं खाना है, छोड़ना है, ओके कोई बात नहीं, तुरंत ही भजिया वाला जो भी होता है मेरे आसपास लेके आ जाते हैं। अच्छा इसको टेम्पटेशन देते हैं, इसको लालच देते हैं, क्या खा पाता है कि नहीं खा पाता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु मेरे माधव मेरे मदन गोपाल सबकी परीक्षा लेते हैं, सबके रूप में मतलब आते हैं, सबको प्यार देते हैं मेरे कृष्णा। तो इस जन्माष्टमी पे
मेरे माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी, केशव, जनार्दन, गोविंद, गोपाला कृष्ण को इतना प्यार दो कि भगवान कृष्ण समग्र संसार का प्यार भूल जाए और आपके पास आ जाए और आपके सिवा कोई ना देखे और आप उनके सिवा कोई और ना देखो। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, पी का नाम। तो सांसों की माला पे मेरे माधव, मेरे मधुसूदन, मेरे मदन मोहन, मेरे कृष्णा का नाम होना चाहिए। सांसों की माला पे मेरे कृष्णा का, मेरे वासुदेव का नाम होना चाहिए। तो आई विश टू हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू माय डियर ऑल फ्रेंड। और ऐसे ही आप मतलब इतना प्यार कृष्णा को करते रहो, कृष्णा ही आपको इतना प्यार करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।